अस्सलाम वालेकुम। जेडी ऑफिशियल के साथ जुनैद अहमद। हम बहैसियत मुसलमान कुरान और सुन्नत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहकामात के पाबंद हैं, और जो दायरा कार हमें इस्लाम ने और अहादीस के अंदर बताए गए हैं उससे बाहर निकलना हमारे लिए जो है वो बहैसियत मुसलमान एक नामुमकिन सी बात है। लेकिन माशरे के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात भी होते हैं जो कि बहैसियत मुसलमान और बहैसियत इंसान आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। ऐसा एक वाक़या पेश आया लाहौर के इलाके शरीफपुरा के अंदर, जहाँ पर एक भाई ने अपनी ही बहन को कत्ल कर दिया। कत्ल करने की वजह के हवाले से उसका ये कहना था कि उसकी बहन ने अपने सगे भांजे के साथ गैर शरई तौर पर निकाह कर लिया था, और निकाह करने के बाद जो है वो लाहौर से फ़रार हो गए थे। अब उन्हें उसे पता चला कि ये लोग लाहौर के अंदर दोबारा मौजूद हैं, तो उसने इसका पता लगाया और अपनी बहन को जो है वो कत्ल कर दिया। इस वाले से मज़ीद जब तहकीकात की गई तो ये पता चला कि 35 साला रुखसाना बीबी जो हैं वो पहले किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही थी, और तकरीबन 8 माह कबल उनको ख़ानदान को इस हवाले से पता चला कि इलियास जो कि उसका अपना सगा भांजा था जिसकी उम्र 20 साल थी, उसके साथ उसके जो हैं वो संबंध थे, और उन्होंने जो है वो निकाह करने के हवाले से कहा कि हम आपस में शादी करना चाहते हैं। जिसके बाद ख़ानदान ने इस हवाले से शदीद मुखालफत की, क्योंकि ये गैर शरई अमल था। तो इस हवाले से शदीद मुखालफत की गई और सभी लोगों ने इसकी शदीद मुखालफत की। ताहम ये दोनों ने 35 साला रुखसाना और 20 साला इलियास आपस में खाला भांजा थे। इन्होंने आपस में ये वहाँ से घर से भागे और इन्होंने जो है वो भाग कर शादी कर ली। तकरीबन 8 माह का ये निकाह जो है वो चला, और उसके बाद ये लोग लाहौर आए और वहाँ पर उसको जो है वो उसके रुखसाना बीबी के भाई ने कत्ल कर दिया। इसके लिए जब पुलिस गई रुखसाना बीबी के ख़ानदान के अंदर, उन्हें कहा गया कि आप इसका मुकदमा दर्ज करें। तो रुखसाना बीबी के घर से कोई भी शख्स इस बात के लिए राज़ी ही नहीं था कि वो रुखसाना बीबी के लिए मुकदमा लड़े और वो मुकदमा दर्ज करे। जिसके बाद पुलिस ने अपनी मुद्दत के अंदर, चूँकि एक जुर्म हुआ है, एक कत्ल तो हुआ है, तो पुलिस ने अपनी मुद्दत के अंदर ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया, और कत्ल के होने के बाद मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। जुल्फ़कार नामी ये शख्स जिसने अपनी बहन रुखसाना का कत्ल किया था, वो वहाँ से फ़रार हो चुका था, लाहौर के अंदर वो मौजूद नहीं था। इसके बाद पुलिस ने मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर छापे मारे, और छापे मारने के बाद गुजरावाला के एक इलाके से ये इसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। गिरफ़्तार करने के बाद अब तहकीकात को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा, और पुलिस का ये कहना है कि चूँकि एक जुर्म है और जुर्म हुआ है, कत्ल हुआ है, तो इस हवाले से सख्त सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। बहसत मुसलमान हमारे लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि हम अपने हवस, अपनी शहावत के लिए इस हद तक जो है वो बढ़ गए, इस हद तक ये दोनों आपस में इतना बढ़े कि एक खाला और भांजे का एक पाक रिश्ते को भी जो है वो हम लोग इन दोनों ने ना छोड़ा। इसी तरह वो आलिम दीन भी जो है वो मौलवी साहब भी जो है वो इस जुर्म में बाकायदा के शरीक हैं, और उनको भी उसी चीज़ का बाकायदा प्रॉपर उतना ही गुनाह है जिन्होंने इन दोनों का निकाह करवाया, क्योंकि ये निकाह जो है वो गैर शरई निकाह है। खाला और भांजे का रिश्ता जो है वो एक इस ऐसा रिश्ता नहीं है जिनका आपस में निकाह कराया जा सके, जिसकी वजह से पूरे ख़ानदान ने इस चीज़ की मुखालफत की थी। और जुल्फ़कार का कहना है कि उसने बड़ी दफ़ा इनको पहले भी समझाया, और अपनी बहन को इस हवाले से 1-2 दफ़ा उसने उसके साथ मारपीट भी की, और उसको समझाने की कोशिश की कि ये जो तुम चाहती हो अपने भांजे के साथ निकाह, ये नहीं हो सकता, इसलिए इस चीज़ से साइड पर हो जाओ और गुनाह की तरफ मत जाओ। तो उसके बाद जुल्फ़कार का ये कहना है कि मैंने फिर गुस्से में आकर अपनी बहन को कत्ल कर दिया। अगर यहाँ पर रुखसाना बीबी का अमल जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल गुनाह का अमल है, और साथ ही साथ जो है वो गुनाह का अमल है और गैर शरई अमल था। साथ ही साथ जुल्फ़कार का जो अमल, जो अपनी बहन को कत्ल कर देने का अमल, इसको भी ठीक करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अव्वल बेशक यहाँ पर रुखसाना बीबी ने ही एक गुनाह किया था, और ऐसा गुनाह जो कि देखकर, जिसको सुनने के बाद जो है वो गुस्सा भी आता है। ताहम कानून को अपने हाथ में ले लेना भी किसी भी तरह का जो है वो एक अच्छी बात नहीं है। हम लोग एक रियासत में मौजूद हैं, और रियासत का एक कानून है,
और रियासत के कानून के अंदर हर गुनाह की सज़ा मौजूद है। इसलिए कानून को अपने हाथ में लेकर इस तरह का अमल करना इंतहाई जो है वो अब अपने लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब ये जुल्फ़कार शख्स जिसने अपनी बहन का कत्ल किया, इसकी एक अपनी बेटी भी है 4 साल की, छोटी सी बेटी है, शादीशुदा शख्स है, छोटी सी बेटी। अब इसका के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया और मुकदमा दर्ज करने के बाद अब सज़ा होगी, मुकदमा चलेगा और सज़ा दी जाएगी। इसके बाद इसकी बेटी का जो है वो, इसकी औलाद का, इसकी बीवी का कौन ज़िम्मेदार होगा, कौन उनको देखभाल करेगा, ये उनको अपने हाथ में कतई नहीं लेना चाहिए। कानून के पास तो हर चीज़ की सज़ा है, हर चीज़ की सज़ा मौजूद है। और अगर आपको लगता है कि किसी ने कोई गलत काम किया तो कानूनी रास्ता इख्तियार करो और कानून को अपना काम करने की इजाज़त देनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।